भारत उद्योग गौरव अवार्ड के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैटेगरी में नितिका फार्मास्यूटिकल स्पेशलिटी बनी विनर। नितिका फार्मा की इस उपलब्धि पर कंपनी के प्रबंध संचालक श्री रवलिन खुराना से एक खास चर्चा। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नितिका फार्मास्यूटिकल स्पेशलिटीज के सीएमडी रवलिन सिंह खुराना सर। खुराना सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में विदर्भ गौरव अवार्ड जो अभी संपन्न हुआ उसमें आपको स्मॉल स्केल यूनिट में आपको गौरवान्वित किया गया, सम्मानित किया गया। तो आप ये जो अचीवमेंट्स आपको जो मिला हुआ है, तो आप उस संदर्भ में बताइए कि किस तरह से आपको ये गौरव अवार्ड दिया गया, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। पहले तो धन्यवाद आप लोगों का आके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये जो विदर्भ गौरव अवार्ड हमें मिला है, ये हमारे जो 300 एम्प्लॉयज हैं उनके बिहाफ पे मैंने लिया है। तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने काफी अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग फील्ड जो हमारे फार्मा में होते हैं, में अच्छा काम किया और उसकी वजह से हमारे को अवार्ड आज मिल सका है। हमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी से भी पूरे इंडिया का बेस्ट एमएसएमई अवार्ड 2016 में मिल चुका है। तो वो अवार्ड मिलने के बाद और भी बहुत सारे अवार्ड हमें मिले हैं, जैसे पूरे इंडिया में बेस्ट फार्मा एमएसएमई का अवार्ड एक्सिस बैंक की सीईओ ने हमारे को दिया था, पर वो सब ओल्ड नितिका में था। और फिर कुछ दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई हमारे इसमें बिजनेस में, जिससे हमारे को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। अब नई नितिका जो है उसमें हमें जो अचीवमेंट मिल रहा है, तो इसकी खुशी ज्यादा है कि नीचे जाके जब आदमी बाउंस बैक करता है और पूरी टीम के साथ जब बाउंस बैक करते हैं तो उसका जो खुशी होती है वो अलग होती है। तो इसलिए हमें इस अवार्ड की, वो प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला, ऑफ कोर्स वो बहुत बढ़िया था, और उससे ज्यादा खुशी अभी हो रही है कि हमने बाउंस बैक किया है और वापस हमने ये अवार्ड लिया है। सर, जैसे कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, कैटेगरी के अंतर्गत आपको जो अवार्ड दिया गया है, तो ऐसे काफी जो एम्प्लॉयज है, जो स्मॉल स्केल जो चला रहे एम्प्लॉयर्स लोग, उनको भी आपसे प्रेरणा मिल रही, मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि इसके पीछे की क्या एक सक्सेस स्टोरी है जो आपको अवार्ड रिसीव हुआ है, तो उस बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो हमारा जो लोगो है वो है आवर फाइनल प्रोडक्ट द हैप्पी कस्टमर। तो हमारे यहाँ जो हेल्पर काम करता है, वहां से लेके तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जनरल मैनेजर, सब एक चीज के लिए प्रयत्न करते हैं कि हम कस्टमर को खुश कैसा रखें। और हमारे सभी एम्प्लॉयज को पता है कि उनको सैलरी कंपनी नहीं देती है, उनको सैलरी कस्टमर देता है। यदि कस्टमर कंपनी को नहीं देगा तो कंपनी आगे नहीं दे सकती है। तो सभी लोग मिलके कस्टमर को हम खुश कैसा करें उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और यदि कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना है तो हर आदमी का रोल है। एक पैकिंग करने वाला जो हेल्पर है, उसने पैकिंग अच्छी से नहीं किया तो कस्टमर कंप्लेंट करता है। तो सबको हम ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छा हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है बहुत बढ़िया है। तो सबको हम ट्रेनिंग देते हैं कि कस्टमर के हिसाब से आप अपना बेस्ट काम कैसे कर सकते हो। और हमारा जो लोगो है, फाइनल प्रोडक्ट हैप्पी कस्टमर, वो ये कहता है कि हम बाकी कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम एक ही फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, हैप्पी कस्टमर। तो उसके लिए सभी मिलके टीम वर्क करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करते हैं, और वही एक मेन रीजन है कि हम यहाँ पे पहुंच सके। सर, हालांकि ये देखा गया है कि अभी ग्लोबल रिसेशन है और बीच में कोरोना के भी लॉट आई थी, तो काफी मंदी का वातावरण चल रहा था। तो आप जैसे कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में है, वो एसेंशियल कैटेगरीज के अंतर्गत भी आता है, तो आप ये बताइए कि आपका जो प्रोग्रेस जो इतना लार्ज स्केल में हुआ है कंपनी को और अपने एम्प्लॉयज को लेकर चले हुए, तो उसके पीछे मेन क्या एक अभिप्रेरणा है, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। कोविड का जब लॉकडाउन जाहिर हुआ था 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसी दिन रात को हमारे को कलेक्टर ने बुला के स्पेशल परमिशन दी थी कि आपका प्लांट बंद नहीं होना चाहिए। तो बाकी सब प्लांट बंद थे, हमारा प्लांट जब भी 24 घंटे चलने का हमारे को आदेश था। और वही नहीं, हमारे लिए जो बाकी सर्विसेज चाहिए थी, जैसा ट्रांसपोर्ट नहीं था,
पैकिंग मटेरियल नहीं था, मशीन नहीं थी, तो उनको भी जो हमारे लिए काम करते उनको भी तुरंत परमिशन दी गई थी। उसका कारण है हम लोग फार्मास्यूटिकल में एक होता है टेबलेट कैप्सूल्स को फॉर्मुलेशन कहते हैं, एक होता है एपीआई जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और एक होता है एक्सीपिएंट जो इनर्ट एडिटिव जिसको बोलेंगे नॉर्मल भाषा में वो होता है। पर वो एडिटिव के बिना भी टेबलेट नहीं बन सकती, पर अपने देश में एडिटिव बनाने वाले बहुत कम है, तो मोस्टली यूरोप से, यूएस से, चाइना से इंपोर्ट होता है, और लॉकडाउन में इंपोर्ट नहीं हो सकता था, तो हमारी फैक्ट्री लगातार चले ये हमारे को आदेश था। और एफडीए वाले भी हमारे को मॉनिटर करते थे कि आपने आज प्रोडक्शन किया कि नहीं, संडे भी बंद मत रखो, हर दिन चलाओ, ताकि जो टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग है वो कम नहीं हो कोरोना काल में। और इवन अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट जब मांगी थी, तो उसमें भी जो इंग्रेडिएंट था वो और कोई नहीं दे सकता था, वो नीतिका ही उस स्पेशल ग्रेड का बना सकती थी। और इप्का कंपनी ने हमारे को ऑर्डर दिया कोविड में, और हमने उनको बना के स्पेशल कलेक्टर साहब ने गाड़ी अरेंज करके दी, और हमने वहां तक अपना इंग्रेडिएंट पहुंचाया था, और उन्होंने गोलियां बना के फिर अमेरिका को दी थी। तो कहने का मतलब है हमारा जो इंग्रेडिएंट है ये भले लगता नमक जैसा है, पर इसके बिना, जैसे खाना नहीं बन सकता नमक के बिना, वैसे इसके बिना गोलियां नहीं बन सकती हैं। तो ये इंग्रेडिएंट बनना कोविड में जरूरी था, तो गवर्नमेंट ने हमारे को सपोर्ट किया और हम 24 घंटा चले। और उससे भी, और हमारी टीम जो है उन्होंने भी काफी हिम्मत और साहस का सबूत दिया कि कई बार वो बेचारे आते थे तो पुलिस उनको डंडा मारती थी, उनको तो नहीं मालूम ना कि जाना है शुरुआत में। फिर उनको परमिशन दिलाई, उन्होंने पुलिस को बताया भाई देखो हमारे को स्पेशल परमिशन है। तो ऐसा करके हमारी टीम के लोग भी और घर वाले भी बोलते थे भैया आप बाहर जा रहे हो कोविड में, पता नहीं हमारे को आप बाहर से क्या लेके आओगे। वो सबके बावजूद टीम ने मेहनत से काम किया, और हमने कोविड के टाइम पे सभी फार्मा कंपनियों को हमारा प्रोडक्ट जाता है, एक्सपोर्ट में भी जाता है, एक्सपोर्ट तो बंद था जब भी, पर देश की सभी कंपनियों को इंपोर्ट बंद था, तो हमारा ही माल जा रहा था, और उनका प्रोडक्शन हमने चालू रखने में उनकी मदद की। उसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ अच्छी हुई। सर जैसे कि फार्मा का जो पर्टिकुलर सेक्टर देखा गया काफी ग्लोबल हो गया, लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल टू लोकल, जो सब प्रधानमंत्री साहब का जो मोटो है उसके अनुरूप वर्कआउट हो रहा है। और सेकंड थिंग, नागपुर से काफी एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं मेडिसिन, आधे एक घंटे में आपको वहां से इधर, उधर से इधर सब हो जाता। तो आप इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में किस नजरिए से देखते हैं, क्या कंपटीशन है, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। हमारा प्रोडक्ट 90 देशों में एक्सपोर्ट होता है। फाइजर, नोवार्टिस, सैनोफी, ग्लेक्सो, टेवा, अरबिंदो, हेट्रोसन, सिप्ला, ल्यूपिन, सब हमारे कस्टमर हैं। तो आपकी बात सही है, आज दुनिया ओपन हो गई है। पहले जैसे आपको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना दिक्कत था, अभी वो दिक्कत नहीं रही है। हम चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं जी। और चाइना में भी हमने हमारा प्रोडक्ट का ड्रग मास्टर फाइल रजिस्टर किया है। बहुत कम कंपनी है इंडिया से जो चाइना एक्सपोर्ट करती है, और हमारा चाइना में भी एक्सपोर्ट होता है। तो यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपका दाम अच्छा है, तो दुनिया आपके लिए मार्केट है। तो आज हमारा प्रोडक्ट अमेरिका में भी जाता है, और आपको जान के खुशी होगी कि आपके नागपुर की जो कंपनी है ये दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली कंपनी थी जिसने अमेरिका में 2005 में ड्रग मास्टर फाइल, ये मैग्नीशियम स्टेट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए फाइल किया था। और उसके बाद से मतलब भगवान की दया से हमारे को काफ़ी प्रगति मिली, क्योंकि हम एशिया की पहली कंपनी थे बनाने वाले। तो अभी भी हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका पूरे दुनिया में डिमांड है, और हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है प्रोडक्ट। और इंडिया में भी कई प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे जिसको हम सब्स्टिट्यूट बनाते हैं ताकि देश में इंपोर्ट कम हो सके। तो हमारा फोकस ही होता है कि जो एक्सपोर्ट हो सके या फिर इंपोर्ट हो रहा है उसको हम रोक सके, वो प्रोडक्ट्स पे हम R&D करते हैं। हमारा R&D बहुत स्ट्रांग है, और हमारी जो R&D लैब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है एक्सीपिएंट कैटेगरी में। और हमारे 200-250 प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट हमने खुद R&D करके ही डेवलप किए, हमने कभी टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं है। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो स्ट्रांग है, हमारा टीम वर्क अच्छा है, और हमारा मार्केट 90 देशों में है। धीरे धीरे इंडिया की नंबर 1 फिर से जहां हम थे, और फिर दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनने का प्रयत्न हमारा चालू रहेगा। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, मिस्टर रवलिन सिंह खुराना जो कि आप MD हो नीतिका फार्मास्यूटिकल स्पेशलिटीज कंपनी के, आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के काफ़ी लोग आपसे संपर्क कर सकते, जुड़ सकते आपके कंपनी से। और आपने जो अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में हमको जो जिस्ट दिया, जो सारांश बताया, वो उसमें दर्शक ने वो देखा, उससे भी प्रेरणा ले सकते, आपसे मोटिवेशन ले सकते। और आगे चल के आपने ये भी नागपुर शहरवासियों को ये बताया कि आगे चल के और भी आपको प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, यही आपकी एक तमन्ना है।
आपने हमारे चैनल के साथ वार्तालाप किया, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सर आपका धन्यवाद। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मैं लघु उद्योग भारती नागपुर का भी अध्यक्ष हूँ। तो लघु उद्योग भारती में करीब हम 200 सदस्य हैं और हम लोग सभी आपस में मिलते रहते हैं और ये कोशिश होती है कि उनको भी हम मोटिवेट करें ताकि वो भी इंस्पिरेशन से आगे बढ़े। तो जो भी लघु उद्योग के ओनर्स ये देख रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लघु उद्योग भारती के सदस्य बने और मिलके हम इस सेक्टर को आगे बढ़ाएं।